जय माता की, जय श्री महाकाल। आप सभी को जय माता की। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है, तो आज मैं काफ़ी फ्रेश हो चुकी हूँ। आपको लग भी रहा होगा कि मैं फ्रेश हूँ। मेरी सारी थकावट भी उतर चुकी है और क्या कहते हैं, ठीक फील हो रहा। थोड़ी थोड़ी है गर्दन में दर्द ना, झटका बड़ी ज़ोर से आ जाता है। फिर मुझे रहती है, वैसे भी 2-3 दिन वैसे ही मैं बहुत सवारियों को रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी सवारी है तो आएगी, है ना। तो आज मेरा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो बहुत दुख से गुजर रहे होते हैं और उनकी आस्था डगमगा जाती है। उनके लिए है मेरा ये कि वो अपनी आस्था दुख में ना डगमगाए। दुख में आप हर रिश्ते की पहचान करते हो। दुख में आपको हर रिश्ते की पहचान होती है, हर चीज़ की पहचान होती है, हर चीज़, और आप जीना सीख जाते हो दुख में, है ना। तो मैं आज मेरा टॉपिक ये है कि जब लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा होता है, अप डाउन्स, देखो एक लाइफ का वो है, ठीक है। सभी की लाइफ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे आप अंबानी जी को ही ले लो, किसी को ही ले लो, अमिताभ बच्चन जी को ही ले लो, किसी को ही ले लो, किसी भी महान मस्ती को ले लो, मोदी जी को ही ले लो, है ना। सबके जीवन में संघर्ष रहा ही है। देखो, संघर्ष के बिना नहीं जीवन चलता, अप डाउन्स लाइफ में आते ही हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए। अब जिन लोगों का बहुत ही दुख में चल रहा है, पैसों की भी किल्लत, बीमारी भी है, कर्जा भी है और सब कुछ ही है, तो वो क्या करते हैं, जब उनको ये दुख आना शुरू हो जाएगा ना, फिर वो ना भगवान के साथ गिले शिकवे करने लग जाते हैं, उनकी पूजा पाठ छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, और ये भगवान हमें तब भी इतना दुख देते हैं, तब भी हम दुखते। मैंने पूजा ही करनी छोड़ दी। और कईयों को तो मैंने इतना देखा कि वो कहते हैं हमने पूजा करनी छोड़ी, हम मंदिर जाना छोड़ा, हमने भगवान का ये करना, हमारे सारे काम ठीक हो गए, है ना। तो वो भी एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ना किसी का अच्छा करते हैं, ना भगवान किसी का बुरा करते हैं। सिर्फ जो भी आपका भुगतान होता है वो कर्मों का होता है। भगवान सिर्फ आपको, फिर वो लोग ना पूजा करनी छोड़ देते हैं। जब वो पूजा करनी छोड़ देते हैं तो नकारात्मकता का और भी ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। वैसे ही नेगेटिव शक्तियों के कारण वो इतनी उनको नकारात्मकता आ रही होती है, और जिसकी वजह से उनका जीवन पहले ही दुख में बन रहा होता है, और ऊपर से वो फिर पूजा भी छोड़ देते हैं, तो वो फिर और भी ज़्यादा हो जाता है और स्थिति थोड़ी बनने के बाद और ख़राब हो जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके जो जीवन में दुख और सुख है वो आपके अपने कर्मों पे आधारित होता है। कर्मों पे उनका आधार होता है। वो हमारे पिछले जन्म से हमारे साथ लिखा होता है कि आपको ये इस करके दुख मिलेगा, इस वजह से दुख मिलेगा, इसके साथ दुख मिलेगा, है ना। वो मिलना स्वतः ही होता है बना हुआ, उसके लिए भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान की पूजा पाठ जब आप करते हो तो वो आपको और ज़्यादा सुखमय करते हैं ना। तो आप जैसे किसी पहले देवी देवता को भोग देना शुरू कर दोगे, कुछ कर, फिर आप ना वहाँ उनको देना बंद कर देते हो, तो फिर उनको तो आदत होती है अपने भोग की भी और अपने भगत की भी, कि वो मेरे पास इतने बजे आएगा और मेरा भोग भी लेकर के आया। फिर वो आप करना एकदम बंद कर देते हो, तो आपसे वो शक्ति इतनी रुष्ट हो जाती है, इतनी रुष्ट हो जाती है, तो फिर आपको देव कृपी भी होनी शुरू हो जाती है। उसमें आपको कह सकते हैं कि जैसे कुल देवता का दोष निकल जाता है, पितरों का जैसे नहीं दे रहे हो, पहले दिन देते हैं फिर नहीं देते, पितृ दोष भी निकलना शुरू हो जाता है। तो कर्मों के हिसाब से जो तो आपको मिल रहा है दुख, वो तो मिलना ही मिलना है। फिर जब आप ऐसी वो करोगे, भगवान की पूजा भी बंद करेंगे। कई लोग तो मूर्तियां भी बहा देते हैं पानी में, कोई बहम डाल देगा कि इस शिवलिंग में ये है, इस मूर्ति में ये है, इस स्थान में ये है, वो चक चक के उनको भी बहा देते हैं। जबकि निरंतर पूजा करने के बाद वो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा पड़ जाती है, उनमें जीव पड़ जाता है, उनमें अंश आ जाता है, क्योंकि आप वहाँ निमित्त नैवेद्य लगाते हो, पूजा पाठ किया आपने, वहाँ चालीसाएं पढ़ी हुई है, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा पड़ जाती है, तो वो एक जीव तौर आपके घर में हो जाता है, तो उनकी भी आपको कृपा हो जाती है। तो आज मेरा कहने का ये टॉपिक था कि अगर आपका बुरा समय चल रहा है, बुरी स्थिति चल रही है, दुख का समय आपके जीवन में, कोई भी कार्य आपका नहीं बनता है, तो आपने पूजा पाठ करनी बंद नहीं करनी है। वो एक आपका अलग कर्म है।
पूजा पाठ कभी भी किसी काम के लिए नहीं की जाती है कि हमारा जीवन सुखमय होए, कि नहीं, वो सिर्फ एक मन की डाइट है। जैसे भोजन तन की डाइट है, वैसे मन की डाइट हमारी आत्मा की डाइट है, जो वो भजन बंदगी होती है। सुख और दुख से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपनी दैनिक दैनिक दिनचर्या में आपको पूजा पाठ करते रहना चाहिए और कभी भी भगवान से ये गिले शिकवे नहीं करने चाहिए कि मैंने भगवान की ये की, मैंने ये सेवा की, मैं इस दरबार से जुड़ा, मैं इस चौकी से जुड़ा, तब भी मेरे साथ ये हो रहा है। क्योंकि कोई भी चौकी दरबार वाला आपके पाप कर्म नहीं काटेगा, और इतनी पावर किसी भी मनुष्य को भी नहीं है, किसी भी देवी देवता को भी नहीं है कि जो आपके कर्मों को ही काट देंगे। ठीक है, होता है थोड़ा बहुत, अगर आप अच्छा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो कोई देवी देवता आपके कष्ट को दूर करता है। कि जिस दर्द से आप पूरी रात नहीं सो रहे हैं, वो दर्द आपको रहेगी तो रहेगी, लेकिन इतनी सी रहेगी कि आप उसको सहन कर लेंगे। सहन शक्ति आपको देता है, जीने की राह आपको दिखाती है शक्ति। तो ये सब आप ना करें। ये मैंने बहुतों को देखा है, यहाँ भी देखा है दरबार में। और बहुत से लोग मन्नतें मांग लेते हैं, एक्सेसिव मन्नतें मांग लेते हैं, इतनी मन्नत मांग लेते हैं कि फिर जो उनसे दी नहीं जाती है, दी नहीं जाती है, वो उस चीज़ का उनको उस टाइम नहीं पता लगता, एकदम नहीं इन चीज़ों का पता लगता है। 2-3 साल धीरे 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 आपका वो शक्ति सब कुछ ख़त्म करना शुरू कर देती है। तो ऐसी आप कभी भी मन्नतें ना कीजिए और ऐसा ना कीजिए। और फिर समझो कि करिए क्या। अब जैसे फाइनेंशियल जो टाइट है, जिनके पास पैसा भी नहीं है, खाने का भी नहीं है, एक टाइम खा लिया दूसरे टाइम है नहीं है, तो वो क्या करें। ठीक है, जो पूजा का एक धूप का पैकेट और घी तक भी नहीं ले सकते, ऐसे भी लोग हैं, आते हैं ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी। ऐसा नहीं है कि हम जैसे हैं वैसे ही सब है, बहुत 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 दुखी लोग हैं, बहुत गरीबी है लोगों के घर। तो वो क्या करें, वो अपने नित्य नियम में ना सेवा उठा लें कोई भी। जैसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाएं, चाहे वो साफ ही है, अपना पोछा लगा करके आए। ऐसा कोई नहीं होगा आपको कि कोई पंडित कहेगा कि आप पोछा ना लगाए, ये ना करें। झाड़ू लगाएं, मंदिर साफ करें। नहीं कुछ होता है तो जा करके आप मंदिर में बैठ जाइए, और बैठ करके वहाँ चालीसा पढ़ लीजिए और अपना दिन बांध लीजिए कि मंगलवार को मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, वीरवार को मैं ये पढ़ूंगा। वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे भी आपके संकट में, आपको नहीं लगता कि आपका संकट कट रहा है, लेकिन वो कट रहा होता है। वो आपको नहीं पता चलता इन चीज़ों का। जैसे हवा का नहीं पता लगता, दर्द है दूसरे व्यक्ति को आप कैसे बताओगे कि आपको कितनी दर्द है। मुझे यहाँ दर्द है, मुझे बहुत दर्द है, मैं बोलती रहूंगी कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे इस मोहंडे में बहुत दर्द है ना। तो दूसरे व्यक्ति को आप कैसे बताओगे कि आपको ये दर्द है कितनी कितनी है। वो बोलेगा अच्छा दर्द है, दवाई ले लो, पेन किलर ले लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो। तो आप दूसरे व्यक्ति को बता नहीं सकते हैं कि हमें दर्द कितनी है। मेरा टॉपिक ये ज़्यादा लंबा हो जाता है, मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करके बनाना चाहती हूँ कि शॉर्ट वीडियो जल्दी देखी जाती है। तो मैं इसको यही टॉपिक बंद करती हूँ। मेरा इसका दूसरा पार्ट आप देखना फिर। जय श्री महाकाल।